वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर और आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल वायर नया चैप्टर। और नए चैप्टर में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल वायर। इसके पहले मैं बोलना चाहूँगा सभी स्टूडेंट को, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर आईटीआई स्टूडेंट और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्थात यहाँ से आपको बेसिक नॉलेज के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिकल के बारे में पूरा विस्तृत रूप में एक फैक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप इस वीडियो के माध्यम से सभी स्टूडेंट, आप चाहे आईटीआई वाला हो चाहे पॉलिटेक्निक वाला स्टूडेंट हो, सभी टॉपिक को हम कवर करते जा रहे हैं। और सभी टॉपिक के लिए आप एक पर्टिकुलर शॉर्ट नोट बनाइए। अर्थात मैं जितना बोर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितना बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, उतना आप एक शॉर्ट नोट बनाइए और शॉर्ट नोट में आप अपने राइटिंग, हैंड राइटिंग से लिखिए, जिससे आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में और कॉलेज लेवल के जो एग्ज़ाम है, सभी आईटीआई की हो चाहे पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में, ये आपको बहुत काम देगा। इसलिए स्टूडेंट, मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप अपनी पर्टिकुलर खुद की पर्सनल शॉर्ट नोट बनाइए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल वायर। तो इलेक्ट्रिकल वायर में सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल वायर। और इलेक्ट्रिकल वायर जो है, ये वायर का जो यूज़ किया जाता है, ये वायर क्या काम करता है सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो आपने कंडक्टर देखा होगा, ये कोई चालक तार है, ये कंडक्टर, और इस कंडक्टर में ऐसे बहुत सारे आपको वायर मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर है और इसमें बहुत सारे वायर मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5। और ये जो वायर है 1 2 3 4 5 6, ये वायर इस कंडक्टर में मिलेंगे। अर्थात इस कंडक्टर के जो ऊपर वाला जो आवरण है, ये हो जाएगा आपका इंसुलेटर। और इसके अंदर निकले हुए जो तार हैं, ठीक है, ये तार क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। मतलब यहाँ पर कितने कोर होंगे, ये एक कोर हो गया, ये दूसरा कोर हो गया, ये तीसरा कोर, चौथा कोर, पांचवा कोर, छठवा कोर। मतलब इसमें कोर कितने हैं, 6 कोर हैं। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये जो कंडक्टर है जिसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ा हुआ है, ये कुचालक आवरण कहलाएगा, कुचालक आवरण। ठीक, और इसके अंदर जो एक एक वायर जो है, ये वायर क्या कहलाएंगे, कोर कहलाएंगे। मतलब इन कोरों को यदि हम मैं स्ट्रेंडेड कर दूं, अर्थात फोल्ड कर दूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेंडेड वायर कहलाएगा। अर्थात इनको हम एक के ऊपर एक लपेट दें और लपेटने के बाद ऐठन कर दें। मतलब ऐठना जो होता है, स्ट्रेंडेड करना मतलब होता है ऐठना। क्या होता है, ऐठना। तो आपने यदि इस वायर को ऐड दिया तो ये स्ट्रेंडेड वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट, हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वायर है, ये वायर कहाँ से, इस कंडक्टर के अंदर से जो 1 2 3 4 5 6 जो है, ये कोर कहलाते हैं। और इन कोरों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेंडेड वायर कहलाता है। अब बात आती है कि वायर क्या है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया जाता है, वायर के डेफिनेशन बताऊंगा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया जाता है, जो मार्ग प्रशस्त किया जाता है, वही वायर है। अर्थात इसी वायर से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और जब इसी वायर से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो ये जो वायर है, ये वायर होता है नंगा वायर या बिना इंसुलेटेड, बिना कुचालक आवरण चढ़ा हुआ। तो जो जिसके ऊपर कुचालक आवरण चढ़ा नहीं होता, वो क्या कहलाएगा, वायर कहलाएगा। अर्थात इसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, एक मार्ग प्रशस्त करेगा। अर्थात वायर से हम विद्युत धारा प्रवाह कर सकते हैं। और ये जो वायर है, ये कॉपर का
या एल्युमिनियम का या अदर नाइक्रोम का, निकेल का या क्रोमियम का, ऐसे धातुओं को मिक्स करके आप बना सकते हैं। तो जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जैसे कि कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, कॉपर की जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, तो कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इसका जो वायर जब बनाएंगे हम, तो ये वायर कैसा होगा, अधिक होगा, मतलब कि इसमें चालकता के गुण बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरीके से हम वायर को स्टूडेंट समझ सकते हैं। आगे देखेंगे हम, इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के वायर्स हैं, जैसे कि इनके अलग अलग इनको क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन में देखेंगे आप, सबसे पहले जनरेशन, जब जहाँ पर जनरेशन होता है, जनरेशन से लाइन बिछाई जाती है, अर्थात वायर्स का यूज़ किया जाता है, तब वो ट्रांसमिशन सब स्टेशन में आता है, ट्रांसमिशन सब स्टेशन में आता है, और ट्रांसमिशन सब स्टेशन से फिर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से ये जाता है कंज्यूमर तक। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से कहाँ जाएगा, कंज्यूमर तक जाएगा, और कंज्यूमर से सीधे जाएगा मीटर में, और मीटर से फिर आपके घर में सप्लाई आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो, इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है, ये जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, जनरेशन प्लांट से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से आपने वायर को यूज़ किया, इस वायर को आप क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे, और कहाँ पर लाएंगे, ट्रांसमिशन सब स्टेशन में, जहाँ से फिर आप ट्रांसमिट करेंगे, फिर वायर का यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर भी आपको वायर यूज़ करना पड़ा, RYB 3 वायर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ से ट्रांसमिशन सब स्टेशन से इसको फिर आपने क्या किया, ट्रांसमिट किया, आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर भी वायर का ही यूज़ करेंगे आप। फिर यहाँ पर भी वायर का यूज़ करेंगे आप, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक पहुँचेगा। अब फिर वहाँ से वायर को आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसका कनेक्शन करके फिर आपको कंज्यूमर तक पहुँचाना पड़ेगा, अर्थात उपभोक्ता तक, तब भी आपको वायर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद कंज्यूमर से घर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है आपके घरों में, एनर्जी मीटर तक फिर आपको सप्लाई पहुँचाना है, तो भी आपको वायर का और केबल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको जो सप्लाई है आपके घर तक पहुँचेगा, अर्थात जनरेशन प्लांट से लेकर कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक जो आपने सप्लाई पहुँचाया है, ये सब वायर और केबल्स के माध्यम से सप्लाई पहुँचा है। तो स्टूडेंट इस चीज़ को भी याद रखना है। तो ये जो वायर और जो केबल्स हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। तो वायर क्या होता है, नंगा तार, जिसके ऊपर कुचालक आवरण चढ़ा ना हो, और जो केबल्स है, केबल्स जिसके ऊपर कुचालक आवरण चढ़ा हो, जिसके ऊपर कुचालक आवरण या अचालक आवरण, जिसके ऊपर इंसुलेटर चढ़ा हो, तो इंसुलेशन जिसके ऊपर चढ़ा रहेगा वो केबल्स कहलाएगा स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं हम इसमें कि इसका क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल वायर के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, और इलेक्ट्रिकल वायर के अलग अलग क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो इसमें जो कोर मैंने बताया आपको, इस कंडक्टर के अंदर, इस केबल के अंदर जो ये ओपन वायर है, ये ओपन वायर क्या कहलाएंगे, कोर कहलाएंगे। तो यहाँ पर जितने कोर होंगे, ये 1 2 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, इन कोरों को हम यदि स्ट्रैंडेड कर दे, ऐंठने के बाद ये क्या बन जाएगा, स्ट्रैंडेड वायर बन जाएगा स्टूडेंट। तो आप केबल को क्या कर सकते हैं, उसको उसका अचालक आवरण निकाल कर भी आप उसको, उसकी जो तार है उसके कोर को आप गिन सकते हैं। जैसे कि 1/18 लिखा हुआ है, तो 1/18 लिखा है, तो इसे हम क्या समझेंगे, 1/18 का मतलब होता है ये 18 SWG हो गया, और कोर कितना हो गया, 1। तो 1 कोर और उसका जो SWG है, स्टैंडर्ड वायर गेज, वो कितना होगा, वो 18 होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट। आइए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, क्योंकि वायर, इलेक्ट्रिकल में वायर अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अलग अलग प्रकार के वायर हम इलेक्ट्रिकल में यूज़ करते हैं, जिनमें से बहुत से वायर हैं जो ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी यूज़ किया जाता है।
उसके बाद आपके घरों में भी वायर यूज़ किया जाता है। तो इन वायर को हम विस्तृत रूप से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे स्टूडेंट, ताकि जो इसका क्लासिफिकेशन है वो समझ में आ जाए कि कितने प्रकार के वायर होते हैं। तो पहला है बेयर कॉपर वायर। फर्स्ट होता है बेयर कॉपर वायर, बेयर कॉपर वायर। तो बेयर कॉपर वायर ये कैसा वायर होगा? इसमें आप क्या करेंगे, बेयर कॉपर वायर में ये तांबे का नंगा तार होगा। जब ये तांबे का नंगा तार होगा, ये क्या होगा? तांबे का नंगा तार होगा स्टूडेंट। अर्थात ये कोई कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर का हमने इंसुलेशन निकाल दिया। जब इस कंडक्टर का हमने इंसुलेशन बाहरी आवरण निकाल दिया, ठीक है, हमने क्या किया, बाहरी आवरण निकाल दिया, तब क्या हो जाएगा, ये जो है ये इस टाइप से आपको इसके अंदर, अर्थात यहाँ पर जो है बाहरी आवरण निकालने के बाद ये इस टाइप से इसके कोर मिलेंगे आपको। वैसे ये क्या है, ये तांबे का नंगा तार कहलाएगा। तो इसको ऐड कर, यदि आपने ऐड दिया तो ये बन जाएगा स्ट्रैंडेड वायर। तो ये इसको यदि आपने ऐड दिया, ये तार को आपने क्या किया, ऐड दिया, इस तरीके से आपने ऐड दिया, और इसमें तीसरा कोर भी ऐड दिया आपने, और चौथा कोर भी आपने इसमें ऐड दिया, तो ये क्या कहलाएगा, बेयर कॉपर वायर। ये क्या कहलाएगा, बेयर कॉपर वायर। तो इसमें कितने कोर है, हमने 3 कोर, 4 कोर, 1 2 3 4 कोर को हमने क्या किया, ऐड दिया, और ऐडने से इसको हम क्या बना दिए, एक स्ट्रैंडेड वायर बना दिया। तो इस तरीके से हम इसको, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और ये जहाँ पर अच्छे स्ट्रेंथ का कॉपर वायर जहाँ यूज़ करना है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेयर कॉपर वायर। इसके बाद देखेंगे ACSR वायर। तो ACSR वायर जो है, नाम सुना होगा आपने, ACSR वायर। तो ACSR वायर क्या होता है, ये जो है ACSR वायर, इसका फुल फॉर्म होता है, A से हो जाएगा एल्युमिनियम, C से कंडक्टर, S से स्टील, और R से हो जाएगा आपका रेनफोर्स्ड। तो एल्युमिनियम, कंडक्टर, स्टील, रेनफोर्स्ड। एल्युमिनियम, कंडक्टर, स्टील, रेनफोर्स्ड, ये जो वायर है इसका यूज ट्रांसमिशन लाइन में, एक तो जनरेशन लाइन में, जनरेशन से सप्लाई पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। अर्थात जहां जहां आपको 3 फेज सप्लाई मिलेगा वहां पर आपको ACSR वायर मिलेगा, मतलब एल्युमिनियम, कंडक्टर, स्टील, रेनफोर्स्ड वायर मिलेगा। अब ये एल्युमिनियम, कंडक्टर, स्टील, रेनफोर्स्ड वायर में क्या होता है, हम ये देखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो ओवरहेड लाइन में यूज़ किया जाता है, और ओवरहेड लाइन में चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, सब स्टेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, स्विच यार्ड में यूज़ किया जाता है इसका यूज़। तो ACSR कंडक्टर आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जैसे कि 11 kV की लाइन, 22 kV की लाइन, 33 kV की लाइन, ठीक है, 66 kV की लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, और आपका 110 kV की लाइन, 132 kV की लाइन में आपको ट्रांसमिशन लाइन में मिलेगा। मतलब 11 kV से 220 kV की लाइन है ना, 400 kV की लाइन, उसके बाद 765 kV की जो लाइन है, इन सभी ट्रांसमिशन लाइन में ACSR कंडक्टर यूज़ किया जाता है। तो ACSR कंडक्टर की संरचना कैसे होती है मैं ये बताऊंगा। ये है आपका एक कंडक्टर, और ये कंडक्टर में जो बीच वाला है ये स्टील का होगा। ये काहे का होगा, ये तार होगा स्टील का। कौन सा तार होगा, स्टील का तार होगा। इसके साइड में, ये इसके साइड में देखो हमने क्या किया, छोटे छोटे जो गोले बना रहे हैं, ये छोटे छोटे गोले एल्युमिनियम के हैं। किसके हैं स्टूडेंट, एल्युमिनियम के हैं। तो इस तरीके से हमने एल्युमिनियम, ये क्या है एल्यूमिनियम का,
एल्युमिनियम तार है। और एल्युमिनियम तार को हमने क्या किया, स्ट्रेंडेड किया, ऐठा है। और ऐठने के बाद इस स्टील तार के आसपास हमने एल्युमिनियम कंडक्टर को रख दिया। जब आप स्टील तार के आसपास एल्युमिनियम तार को रख देंगे और इस एल्युमिनियम तार को हम क्या देंगे, ऐठ देंगे, इसमें ऐठन दे देंगे। तो ऐठन जब दे देंगे आप, तो क्या होगा, ये जो तार है, मतलब ये जो तार है, ये तार क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अर्थात स्टील तार के कारण इसके अंदर इसकी स्ट्रेंथ जो है, अर्थात सामर्थ्य जो है, ये बढ़ जाएगी, सामर्थ्य बढ़ जाएगी। और जब सामर्थ्य बढ़ जाएगी तो आप इसे ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको लॉसेस भी नहीं मिलेंगे और इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो एल्युमिनियम, इसीलिए इसका फुल फॉर्म है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो बीच में कौन सा वायर होता है, बीच में होता है स्टील का तार। कौन सा तार होगा, स्टील का तार होगा, बीच में स्टील वायर को यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड में है जीआई वायर। थर्ड पॉइंट में देखेंगे हम जीआई वायर। और जीआई वायर जिसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइज्ड आयरन, जीआई वायर, इसका फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो जीआई वायर जो है, जिसका फुल फॉर्म गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, इसका यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में पोल को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जीआई वायर का यूज़ करते हैं। अर्थिंग के लिए सबसे ज़्यादा जीआई वायर का यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, एक तो अर्थिंग में, अर्थिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, करने के लिए जीआई वायर का यूज़ किया जाता है। तो जैसे आप अर्थ करेंगे तो अर्थ करने में भी आपको जीआई का वायर का यूज़ करेंगे। इसमें जो जीआई वायर है ये 8 SWG अर्थिंग के लिए लोहे के तार को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। कितने SWG का होगा, 8 SWG का जो है जीआई वायर अर्थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, अर्थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको क्या करते हैं, आयरन के ऊपर गैल्वेनाइज्ड किया जाता है, गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। मतलब आयरन के ऊपर इसको क्या करेंगे, हम गैल्वेनाइज्ड करेंगे। तो लोहे के तार को गैल्वेनाइज्ड करके हम जीआई वायर का निर्माण करते हैं। और घरों में अर्थिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 8 SWG, 16 SWG, इस तरीके से आप इसे अर्थिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद आता है फ्यूज़ वायर। फोर्थ में देखेंगे हम फ्यूज़ वायर। और फ्यूज़ वायर हम जानते हैं घरों में रिवायरेबल फ्यूज़ होता है, अर्थात आपने चीनी मिट्टी के बने हुए फ्यूज़ देखे होंगे। और चीनी मिट्टी के बने हुए जो फ्यूज़ हैं उसका यूज़ करते हैं और उसमें वायरिंग की जाती है, जिसे आप फ्यूज़ वायर कहते हैं, फ्यूज़ वायर। तो घरों में चीनी मिट्टी से बने हुए रिवायरेबल फ्यूज़ होते हैं, रिवायरेबल फ्यूज़ जो चीनी मिट्टी के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, चीनी मिट्टी के। तो स्टूडेंट ये जो चीनी मिट्टी के बने हुए जो फ्यूज़ होते हैं, इसका जो डायग्राम है इस टाइप से होगा। यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा पॉइंट होगा और ऐसी क्रॉस नाली बनी होगी। और यहाँ पर बोल्ट कसे होंगे, यहाँ पर भी बोल्ट कसे होंगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसी क्रॉस लाइन में इसको, इस फ्यूज़ को हम क्या करते हैं, बांधते हैं। तो यही जो फ्यूज़ वायर है, हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से पॉइंट निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये जो फ्यूज़ वायर है इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो रिवायरेबल फ्यूज़ होता है, रिवायरेबल फ्यूज़ में इसका यूज़ करते हैं। तो इसका जो गलनांक होता है स्टूडेंट, वो बहुत निम्न होता है। इसका गलनांक क्या होगा, गलनांक निम्न होगा। यदि इसका गलनांक उच्च रख देंगे तो ये जो फ्यूज़ वायर है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में या ओवरलोड होने की कंडीशन में ये जो फ्यूज़ वायर है ये गलेगा नहीं, मतलब कि मेल्ट नहीं होगा और ये उड़ेगा नहीं। तो इसका जो गलनांक क्या करेंगे, निम्न रखेंगे। अर्थात ऐसा फ्यूज़ वायर यूज़ करेंगे जिसका गलनांक निम्न हो। ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जब गलनांक निम्न होगा
तो लोड के बढ़ने पर, किसके बढ़ने पर, लोड के बढ़ने पर ये जो फ्यूज वायर है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, गल जाएगा, अर्थात इसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी। इसमें क्या होगी, जब लोड बढ़ेगा तो धारा मतलब करंट का मान अधिक हो जाएगा, धारा अधिक प्रवाहित होगी। इस रिवायरेबल, इस जो फ्यूज वायर जो है, रिवायरेबल जो फ्यूज है उसके अंदर जो वायर लगा है फ्यूज वायर, उसमें जब इसमें लोड बढ़ने पर करंट ज़्यादा इसमें गेन होगी तो ये क्या करेगा, करंट अधिक होने के कारण ये ब्रेक हो जाएगा, अर्थात यहाँ से गल जाएगा, और गलने के कारण ये सर्किट को ऑफ कर देगा, मतलब सर्किट कट ऑफ हो जाएगा। और इस तरीके से जो इक्विपमेंट जो आप प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में इसका यूज़ करते हैं, पहली बात तो जो फ्यूज़ है इसका यूज़ करते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में, प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है फ्यूज़ वायर, ठीक है। तो फ्यूज़ हमें सुरक्षा प्रदान करता है, और ये जो फ्यूज़ में फ्यूज़ वायर बांधा जाता है ये निम्न गलनांक का होता है स्टूडेंट, क्योंकि ये निम्न गलनांक का होगा तभी अच्छा होगा और कार्य करेगा। तो ये कॉपर का किस किस का बनाया जाता है, एक तो कॉपर का बनाया जाता है, दूसरा एल्युमिनियम का बनाया जाता है। कॉपर का, एल्युमिनियम का हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ वायर, जनरली जो रिवायरेबल फ्यूज़ है उसमें इसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे हम यूरेका वायर, यूरेका वायर। तो यूरेका वायर जैसे इसका नाम है तो इसका गलनांक तो बहुत उच्च होगा, ठीक है स्टूडेंट। 5th नंबर का है यूरेका वायर, और यूरेका वायर इसका जो गलनांक होगा स्टूडेंट वो उच्च होगा। इसमें क्या होता है, कॉपर 60% और निकिल 40% होगा। इसमें कॉपर कितना हो जाएगा, कॉपर 60% और निकिल इसमें 40% होगा स्टूडेंट। तो कॉपर 60%, निकिल 40%, इसका जो गलनांक है वो गलनांक उच्च होता है, गलनांक क्या हो जाएगा, इसका उच्च होगा स्टूडेंट। और इसका जो यूज़ करते हैं क्या बनाने में करते हैं हम, रियोस्टेट बनाने में, रियोस्टेट बनाने में, रजिस्टेंस बनाने में, रजिस्टेंस बनाने में इसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो जो यूरेका वायर है इसका गलनांक उच्च होने के कारण रियोस्टेट बनाने में, और रियोस्टेट का यूज़ करते हैं हम पैनल बोर्ड में, पैनल बोर्ड में, पैनल बोर्ड में आपको मिलेगा रियोस्टेट लगा हुआ, ठीक है। आप मोटर का कोई पैनल बोर्ड देखेंगे या जनरेटर कोई पैनल बोर्ड देखेंगे तो आपको वहाँ रियोस्टेट लगा हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये जो रियोस्टेट बना होता है, रेजिस्टेंस बने होते हैं, ये यूरेका वायर के बनते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसका गलनांक जो है वो उच्च होता है। इसके बाद देखेंगे हम इसमें नाइक्रोम वायर, इसके बाद देखेंगे हम नाइक्रोम वायर। तो जो नाइक्रोम वायर होता है ये भी यूरेका वायर के समान ही होता है। तो नाइक्रोम वायर 6 है आपका नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम इसका जैसा नाम है, Ni से ये हो जाएगा निकिल, और ये क्रोम से हो जाएगा क्रोमियम। तो ये निकिल हो जाएगा और ये हो जाएगा क्रोमियम, ठीक है स्टूडेंट। इसके इन दोनों के संयुक्त ज्वाइंट से इसका नाम बना है नाइक्रोम वायर। और इसमें निकिल 80% होता है और क्रोमियम 20% होता है। निकिल कितना परसेंट होगा स्टूडेंट, 80%, और क्रोमियम होगा 20%, टोटल मिलाकर 100%। तो ये जो निकिल और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन होता है ये नाइक्रोम वायर है, और इसको हम यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट के रूप में। यूज़ कहाँ करेंगे स्टूडेंट, इसका यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट में। कहाँ करेंगे, हीटिंग एलिमेंट के रूप में। जैसे कि आपने हीटर देखा होगा, हीटर देखा है आपने, हीटर आपने देखा होगा, उसमें इसका यूज़ करते हैं हम। तो हीटर में जो कॉइल लगी होती है, उस कॉइल, ये जो कॉइल बनी होती है ये नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होगी, नाइक्रोम की। उसके बाद आपने देखा होगा ये जो नाइक्रोम वायर है इसमें निकिल 80% दिया है और क्रोमियम 20%।
तो ये जो निकिल 80% देने के कारण इसका जो गलनांक है वो उच्च हो जाता है स्टूडेंट, और इसका गलनांक उच्च होने के कारण इसका हम यूज़ जो करते हैं वो हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं। अब हीटिंग एलिमेंट के रूप में जब आप इसका यूज़ करोगे तो जो विद्युत प्रेस है, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस, इसका इलेक्ट्रिक प्रेस में भी यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। और आप कहाँ यूज़ करते हैं इसका? विद्युत केतली हो गई, उसमें यूज़ करते हैं, वेस्ट में यूज़ करते हैं, विद्युत केतली में इसका यूज़ करते हैं, अर्थात पानी को गर्म करने के लिए भी आप जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो विद्युत केतली कहलाती है। और उस विद्युत केतली के नीचे वाले पेंदी में इस नाइक्रोम वायर, इसके फिलामेंट लगे होते हैं उसमें, अर्थात ये जो नाइक्रोम का जो फिलामेंट उसमें लगा होगा, अर्थात नीचे की ओर उसकी जो कॉइल लगी होगी उसको कॉइल कहेंगे हम। और इस कॉइल का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेस में भी इलेक्ट्रिक प्रेस को गर्म करेंगे, विद्युत केतली में नीचे से जो कॉइल लगी हुई है उससे पानी गर्म होगा। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। तो निकिल में क्या होगा, 80% निकिल होगा और क्रोमियम कितना होगा, 20%। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है नाइक्रोम वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने यूरेका वायर पढ़ा, नाइक्रोम वायर पढ़ा, हमने ACSR वायर पढ़ा। तो इलेक्ट्रिकल वायर में यूज़ होने वाले जो वायर हैं ये मुख्य तौर पर इन यूरेका वायर, नाइक्रोम वायर का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में हमें देखने मिल जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाले ये जो वायर हैं इनका हम यूज़ कहाँ पर और किस तरीके से करते हैं, इनमें कितने कितने परसेंट, जैसे यूरेका में कॉपर 60% होता है और निकिल 40% होता है, तब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, ये यूरेका वायर बना। ये कहने का मतलब ये क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है, मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसके मिश्रण से बना हुआ है, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, गलनांक उच्च है इसका। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं।